नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्या न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। आइए फटाफट अंदाज में एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में पहले मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। प्रधानमंत्री बीते 2 दिनों से अलग अलग मंत्रियों को समूह में बुलाकर उनके मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं। दिल्ली दौरे से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मजबूती से लेकर लौटे हैं। सियासी कयासों, उलटफेर की चर्चा और प्रदेश के बंटवारे की तैयारी की अटकलों के बीच 2 दिन का उनका यह दौरा पूरी तरीके से फीडबैक देने वाला और आने वाली चुनौतियों से पार पाने की तैयारियों की चर्चाओं में केंद्रित रहा। दिग्विजय सिंह का एक क्लब हाउस चैट का सनसनीखेज ऑडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो वे जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल करेंगे। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे पर निशाना साधा है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, सीएम अब अपना पद बचाने के लिए भटक रहे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जीएसटी काउंसिल की 44वीं बैठक की अध्यक्षता की है। वैक्सीन पर 5% जीएसटी जारी रहेगी। केंद्र सरकार 75% वैक्सीन खरीदेगी, इस पर जीएसटी देगी। पंजाब की राजनीति के पुराने खिलाड़ी शिरोमणि अकाली दल को बहुजन समाज पार्टी के रूप में एक नया साथी मिल चुका है। भाजपा से गठबंधन तोड़कर शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर चंडीगढ़ पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंत्रालय की ओर से युद्ध और ऑपरेशन इतिहास के संग्रह, अवगणीकरण और प्रकाशन पर नीति को मंजूरी दे दी है। जारी इस नीति में परिकल्पना की गई है कि रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाली सभी संस्थाएं रिकॉर्ड्स इतिहास विभाग को ट्रांसफर करेंगी। रामदास अठावले ने शुक्रवार को एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में पूर्व सहयोगी भाजपा और शिवसेना समेत अन्य दलों की महायुति सरकार बनाई जा सकती है। राजस्थान सरकार में मौजूद मंत्री बीडी कल्ला ने वैक्सीनेशन को लेकर एक अलग ही ज्ञान बांटा है। जल मंत्री बीडी कल्ला ने कहा है कि क्या आपको पता है कि वैक्सीन किसे लगाई जाती है? आज तक अपने देश में कोई भी वैक्सीन सिर्फ बच्चों को लगी है, बुजुर्गों को वैक्सीन कहां लगती है। तमिलनाडु में एक शादी के निमंत्रण ने काफी हलचल मचा दी है, जिसमें दुल्हन का नाम पी ममता बनर्जी और दूल्हे का नाम एम सोशलिज्म रखा गया। तो वहीं जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों ने पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों को निशाना बनाकर हमला किया। इस हमले में 2 जवान शहीद, 2 नागरिक घायल। डोमिनिका हाईकोर्ट ने भगोड़े व्यापारी मेहुल चोकसी को जमानत देने से मना कर दिया। मेहुल को फ्लाइट रिस्क बताते हुए कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। देश में कोरोना वायरस के 70 दिन बाद सबसे कम मामले दर्ज किए गए। हालांकि बीते 24 घंटे में कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा 4000 के पार चला गया है, जो एक चिंता का विषय है। महाराष्ट्र के पुणे जिले से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है। शराब के आदी एक बेटे ने कथित तौर पर अपने बीमार पिता को गला रेतकर हत्या कर दी। देश की राजधानी दिल्ली के लाजपत नगर में एक कपड़े के शोरूम में आग लगने की घटना सामने आई है। आग की सूचना मिलते ही 30 दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया। मानसून की बारिश ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन ठप हो गया। भारत सरकार ने कोविड-19 टीकाकरण नीति में एक बार फिर से बदलाव किया है। टीकाकरण अभियान को गति देने के लिए सरकार ने वैक्सीन वितरण प्रक्रिया को लचीला बनाया। अब निजी अस्पतालों को आबादी और मांग के हिसाब से कोविड वैक्सीन की खुराक दी जाएगी। त्रिपुरा का रुख करते हैं। त्रिपुरा सरकार ने कोरोना महामारी की वजह से शैक्षणिक सत्र 2020-2021 बाधित होने के कारण कक्षा 5वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं के छात्रों को बिना परीक्षा अगली कक्षाओं में अस्थायी रूप से पदोन्नत करने का बड़ा फैसला लिया। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने मेक इन इंडिया के तहत ठेका देने के झांसा देकर करोड़ की ठगी करने वाला एक जालसाज को धर दबोचा। आरोपी खुद को आईएफएस अधिकारी बताकर एक कारोबारी से 2.39 करोड़ की ठगी को अंजाम दे चुका। कानपुर का रुख करते हैं। आपको बताते चले, कानपुर स्थित हाईलाइट अस्पताल में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। मृत मरीजों के नाम पर स्टाफ ने रेमडेसिविर इंजेक्शन जारी करवा लिया था। आरोप है कि स्टाफ ने महंगे दाम पर बाजार में इंजेक्शन बेचे। लक्षद्वीप प्रशासक प्रफुल्ल पटेल की नीतियों के फैसलों के खिलाफ आवाज उठाने पर स्थानीय पुलिस ने फिल्म निर्माता आयशा सुल्ताना पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया। देशद्रोह का मामला दर्ज होने के बाद आयशा ने कहा है कि वह लक्षद्वीप के लिए संघर्ष जारी रखेंगी।
तो वहीं पेट्रोल में पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। 6 राज्यों में पेट्रोल का भाव 100 रुपए के पार पहुंच चुका। उत्तर प्रदेश का रुख करेंगे। मेरठ में तेजगढ़ी चौराहे के पास कार में टक्कर लगने के विवाद के 3 युवकों ने दरोगा की पिटाई कर दी। घटना की सूचना पर मेडिकल थाने की पुलिस मौके पर मौजूद। भारतीय स्टेट बैंक ने कोविड महामारी के दौरान इलाज में आमजन को होने वाली आर्थिक तंगी को सामने रखकर कवच पर्सनल लोन नाम की स्कीम जारी की, जिसमें ब्याज दरों को कम रखा गया है। ये लोन 5 लाख रुपए तक ही होगा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कहा है कि वह पाकिस्तान समेत सभी देशों के साथ सामान्य दोस्ताना संबंध चाहता है और यह जिम्मेदारी इस्लामाबाद की है, वह एक अनुकूल माहौल पैदा करे। अमेरिकी सीनेट ने पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी जाहिद कुरैशी की न्यू जर्सी के जिला अदालत में ऐतिहासिक नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। मंजूरी के साथ जाहिद कुरैशी देश के इतिहास में पहला मुस्लिम फेडरल जज बनने का रास्ता साफ हो गया। अभिनेत्री मल्लिका दुआ की मां का कोरोना से निधन हो चुका है। चिन्ना दुआ ने 56 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। बता दें, इस बात की जानकारी मल्लिका दुआ के पिता वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ ने सोशल मीडिया के जरिए दी। बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना यूनिसेफ के वैश्विक अभियान एंडिंग वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन के सेलिब्रिटी एडवोकेट हैं। शनिवार को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर अभिनेता ने बाल श्रम को पूरी तरीके से बच्चों के अधिकारों का हनन बताया। पाकिस्तान सुपर लीग 2021 को 18वां मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बीच खेला जाएगा। इस मुकाबले में क्वेटा को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। हार्दिक पांड्या पिछले काफी समय से क्रिकेट मैचों में गेंदबाजी नहीं कर पा रहे थे। कमर में परेशानी की वजह से पांड्या ने खुद को गेंदबाजी से दूर रख लिया था, लेकिन अब हार्दिक पांड्या की नजर गेंदबाजी के लिए पूरी तरीके से फिट होने पर है।